बादलपुर की स्काईबेरी खोज। उत्तर भारत के एक सुंदर हरे भरे इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव बादलपुर। इस गांव में मोर नाचते थे, पीपल के पेड़ पर कोयल गाती थी और बच्चे दिन भर खेतों के किनारे पगडंडियों पर दौड़ते थे। इसी गांव में रहता था गोपी, एक 9 साल का लड़का जिसे जलेबी से ज्यादा किताबें पसंद थी और पतंग उड़ाने से भी ज्यादा रोमांच की कहानियाँ। गोपी की आंखों में हर वक्त चमक रहती थी, जैसे कुछ नया जानने की प्यासी हो। एक दिन सुबह सुबह गोपी अपने खेत के पास वाले आम के पेड़ के नीचे बैठा था। उसके हाथ में थी उसकी माँ के हाथ की बनी पराठा सब्जी और मन में चल रहा था सपना, काश कोई बड़ा सा रहस्य सुझाने का मौका मिल जाए। तभी एक जोर की हवा चली, जैसे सावन की पहली फुहार आने वाली हो, और हवा ने कुछ फुसफुसाया, स्काईबेरी। गोपी ने चौंक कर इधर उधर देखा, क्या कोई है? उसने आवाज लगाई। चारों ओर बस खेतों की हरियाली थी, हवा की सरसराहट थी और कहीं दूर से आती मंदिर की घंटी की आवाज। लेकिन फिर वो शब्द फिर से सुनाई दिया, स्काईबेरी। ये स्काईबेरी क्या होता है? गोपी बुदबुदाया। उसी वक्त आई उसकी सबसे अच्छी दोस्त चंपा। चंपा गांव की सबसे होशियार लड़की थी। वो खुद से पंखा बना सकती थी, बकरी को सीटी बजाकर बुला सकती थी और तो और एक बार उसने पूरे गांव को सौर ऊर्जा के बारे में बताया था। चंपा बोली, गोपी तुम यकीन नहीं करोगे, मेरे नाना जी के पुराने संदूक में मुझे एक रहस्यमय नक्शा मिला है। नक्शा? किसका? गोपी ने उछलते हुए पूछा। किसी ऐसी जगह का जहाँ लिखा है उड़ता हुआ जंगल और वहाँ एक खास पेड़ है, स्काईबेरी का पेड़। गोपी की आंखें चमक उठी। स्काईबेरी? मुझे अभी हवा ने यही बताया, तो इसका मतलब ये कोई सपना नहीं है, चंपा बोली। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। तो फिर चलें खोज पर, चलो, असली रोमांच अब शुरू होता है। चंपा ने जो नक्शा दिखाया वो एक पुराने कपड़े पर बना हुआ था। उस पर रंग बिरंगे अक्षरों में पहाड़, नदियाँ और जंगल बने थे। एक जगह पर लिखा था, उड़ता जंगल, स्काईबेरी का घर। ये जंगल कहीं चंदनपुर के उस पार है, जहाँ पगडंडियाँ पेड़ों के ऊपर से चलती है, चंपा बोली। मतलब हमें गांव से बाहर जाना होगा, गोपी ने मुस्कुरा कर कहा। आखिरी बार मैं बाहर गया था तो एक बंदर ने मेरी पानी की बोतल छीन ली थी। तभी कुछ गोल गोल सा उनके पैरों के पास आकर रुका। वह था एक चूहा जो पगड़ी पहने था और उसके पास एक झोला था। वह बोला, चिट्ठी है गोपी कुमार के नाम। एक चूहा बात कर रहा है। चंपा ने आंखें मलते हुए पूछा। मैं चंपक चूहा हूँ, जादुई डाक सेवा का प्रधान पत्रवाहक। चूहा बोला, ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। गोपी ने चिट्ठी खोली जिस पर लिखा था, जो भी स्काईबेरी की खोज पर निकलेगा उसे हंसी की पहेलियाँ, उल्टी गाय और चीता हाथी मिलेगा। लेकिन अगर दिल सच्चा और मन बहादुर है तो रास्ता मिल जाएगा। चंपा ने सीटी बजाई और उनकी बकरी झपकी आ गई, जिसके ऊपर उन्होंने सामान लादा, जादुई नक्शा, सूखी पूरी सब्जी, एक छोटी सी छतरी और चंपा का जुगनू टॉर्च। और फिर दोनों निकल पड़े बादलपुर की सीमा पार, उस जगह की ओर जो नक्शों में थी पर सच में कोई नहीं जानता था। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की कहानी में हम आपको दिखाएंगे उड़ते हुए जंगल की पहली झलक, जिसमें उड़ते हुए गांव और विशाल हाथी मिलते हैं। तो जल्दी से देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरा पार्ट जरूर देखें।